हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 23B के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट हेडिंग है वह है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर अपन एक लाइन की इक्वेशन अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है ना, क्या है, एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा और ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एक पॉइंट से पास करेगी और एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाता हूं मैं सबसे पहले। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। यहां पे ये वेक्टर वही कौन सा जो अपन लेते आ रहे हैं ना, ओपी वेक्टर, वेक्टर के अंदर। और इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये एक लाइन है, ऐसे ले लीजिए। इसकी इक्वेशन चाहिए आपको कब, जब इस पी पॉइंट से ये पास कर रहा है। पी पॉइंट आप जानती हो क्या लेते आ रहे हैं अपन, एक्स वाई और जेड, और एक पॉइंट से ये पास कर रहा है, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस कोऑर्डिनेट को x1 कोमा y1 कोमा z1, और ये वेक्टर आपका ए वेक्टर, और ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इसको मैं बी वेक्टर कहूंगा। और इस बी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए आई केफ प्लस बी जे केफ प्लस सी के केफ। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले अपन वेक्टर फॉर्म देखो। आपकी जो एक्सरसाइज है 23B, इसमें ओनली कार्टेशियन फॉर्म गिवन है आपको, और 23C के अंदर क्या गिवन आपको, वेक्टर फॉर्म। तो मैं इसी वीडियो के अंदर वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस करूंगा और कार्टेशियन फॉर्म भी डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के डायरेक्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखना, ओ ए वेक्टर की मैं बात करूं, यानी मैं इसकी मैं बात करूं, एपी वेक्टर की। एपी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से ये वेक्टर माइनस करो, तो इसका वेक्टर कौन सा आपका, आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर में से किसको माइनस करो, ए वेक्टर में से। यही तो करेंगे, इस पी में से ये माइनस करूंगा, देखो वेक्टर में डिस्कस करके आए अपन ना। तो इस ओपी में से इस ओ ए वेक्टर को आप माइनस कर दो, क्या वेक्टर मिल जाएगा आपको, एपी वेक्टर मिल जाएगा। अब एक चीज जानते हैं अपन, मैं वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर रहा हूं ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर अपन चीज जानते हैं कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी कोई एक वेक्टर ए, ये वाला नहीं, कोई मैं कुछ ऐसे में ले लिया, वेक्टर ए इसके पैरेलल है, तो यहां से कंडीशन जानते हैं अपन कि वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इनटू बी वेक्टर, है ना, ये वेक्टर के अंदर डिस्कस किया अपन ने। अब ये जो लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, लाइन लाइन एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इस एपी का जो वेक्टर है वो क्या हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ये लेमडा इंटू बी वेक्टर। देख लो वही किया मैंने, ये इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर सेम का सेम और लेमडा का मल्टीप्लाई। कोलिनियर की भी कंडीशन होती है, ठीक है ना। चलिए, यहां से वैल्यू आ गई, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा इंटू बी वेक्टर। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, कब, जब पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर। ये इस वेक्टर फॉर्म को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो सिंपल सी कार्टेशियन फॉर्म भी, सबसे पहले मैं ए वेक्टर की भी बात करूं, तो ए वेक्टर यही है ना,
इस OA वेक्टर को फाइंड आउट कर लो। OA वेक्टर कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करते जाओ। ये कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0,0, तो क्या आएगा x1 i कैफ, y1 j कैफ और z1 k कैफ। उसके बाद में B वेक्टर आपको गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। R वेक्टर को फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, यानी OP वेक्टर यानी R वेक्टर करके आए अपन x i कैफ, y j कैफ और z k कैफ। इन सबको यहां पे पुट कर दीजिए, इन सबको इसमें मैं पुट कर दूं तो R वेक्टर की वैल्यू ये रही x i कैफ, y j कैफ और z k कैफ इक्वल टू A वेक्टर की वैल्यू x1 i कैफ, y1 j कैफ और z1 k कैफ प्लस लेमड़ा इंटू A i कैफ, B j कैफ और C k कैफ। यहां से वैल्यू आ जाएगी x i कैफ, y j कैफ, z k कैफ। इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस स्टेप में और इस स्टेप में मैं आई कैप को कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा x1 प्लस लेमड़ा इंटू ए इंटू आई कैप। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखो y1 प्लस लेमड़ा इंटू बी जे कैप प्लस z1 प्लस लेमड़ा इंटू सी के कैप। कंपेयर करेंगे बोथ साइड के अंदर तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू x1 प्लस लेमड़ा इंटू ए, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। यहां से वैल्यू आएगी y इक्वल टू y1 प्लस लेमड़ा इंटू बी और यहां से वैल्यू आएगी z इक्वल टू z1, क्या आएगा z1 प्लस में लेमड़ा इंटू सी। ठीक है। यहां से लेमड़ा ए इक्वल टू कितना आ गया, लेमड़ा ए इक्वल टू आ गया x माइनस x1। यहां से लेमड़ा बी इक्वल टू आ गया y माइनस y1 और यहां से लेमड़ा सी इक्वल टू आ गया z माइनस z1 से। यहां से लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमड़ा इक्वल टू आ गया x माइनस x1 अपॉन में a और यहां से लेमड़ा की वैल्यू आ गई y माइनस y1 अपॉन में b और यहां से लेमड़ा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं, ये देखो तीनों साइड इक्वल है ना, तो ये इक्वल होगी तो क्या लिखूंगी इसको x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, उसकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा यहां पे मैं डिस्कस करता हूं। इसके अंदर ये जो ए वेक्टर है वो तो क्या है पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर है ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। और ये जो बी वेक्टर है वो क्या है पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है ना। अब मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर x1 y1 और z1 ये तो क्या मिल जाएगा पासिंग पॉइंट। ठीक है ना। और a कोमा b कोमा c क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पैरेलल वेक्टर, कि जो पैरेलल वेक्टर था ना उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब नोट के अंदर आपको लिखना है
नोट में कि मान लीजिए डायरेक्शनल रेशियोज की जगह एल एम एन की फॉर्म दी हुई है, यानी क्या लिख सकता हूं फिर मैं, x माइनस एक्स वन अपॉन में एल, y माइनस वाई वन अपॉन में m और z माइनस जेड वन अपॉन में n। इसमें जो l m और n क्या मिल जाएंगे आपको, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे, जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन था ना वो। तब उस कंडीशन के अंदर ये वेक्टर क्या होगा आपका, यहां पे बी वेक्टर क्या मिलेगा आपको, एल आई केफ एम जे केफ और एन के केफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये था फर्स्ट हेडिंग की कंप्लीट, है ना। इसमें अपन 23C को भी डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये था आपका बेसिक। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट इसकी सेकंड है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाली अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसकी क्या इक्वेशन होगी वो देख लीजिए। डायग्राम बनाता है सबसे पहले। ये ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक लाइन आपको गिवन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। कब, जब ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, जब ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती हो। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, x1 कोमा y1 कोमा z1 से पास कर रहा है। फिर यहां से ये मान लीजिए बी पॉइंट है, x2 कोमा y2 कोमा z2, और यहां पे वही जो फिक्स अपन लेते हैं AP यानी P वेक्टर, x कोमा y कोमा z। ये है। सबसे पहले मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहूं, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं मैं, काम तो आ ही नहीं रहा ना। वेक्टर फॉर्म देखो सबसे पहले इसकी, आपको जो डायरेक्ट माइंड में क्या रखना है वो देखो। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमड़ा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर डायरेक्ट माइंड में रखना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना आई कैसे, वो देखो। इसको मैं प्रूव करता हूं। इसको मैं प्रूव करूं तो देखो, ये जो लाइन है ना कौन सी, एपी, वो किसके कोलिनियर है, एबी के। यानी लाइन एपी इज पैरेलल का, तो कोलिनियर को अपन जानते हैं। ठीक है ना, चलो कोलिनियर कर देता हूं, एपी एंड एबी आर कोलिनियर। ठीक है ना, कंडीशन एक ही होगी। अब यहां पे वेक्टर ले लो इनका, वेक्टर्स एपी एंड एबी आर कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर की भी ये कंडीशन होती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ये लिख सकता हूं ना
कि जो AP वैल्यू है ना वो किसकी इक्वल होगी, लेमड़ा इंटू AB वेक्टर के, होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। कोलिनियर हो या पैरेलल, उनकी कंडीशन नहीं होगी। मैं इसको यहाँ पे पैरेलल भी कहता तो ये कंडीशन लिखते हैं अपन। अब देखो इसमें से ये माइनस करो तो P पॉइंट का वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर, B पॉइंट का B वेक्टर और A का A वेक्टर। तो इसमें से R वेक्टर में से आप माइनस करो A वेक्टर को, प्लस लेमड़ा इंटू इसमें से कर दो B वेक्टर माइनस A वेक्टर। यहां से मैं लिख सकता हूं R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमड़ा इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को भी आपको डायरेक्ट ही माइंड में रखना है, ठीक है ना। कैसे रखोगे, देखो सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, सबसे पहली वैल्यू आएगी x माइनस x1 अपॉन में, ये पॉइंट ये रहा, इसमें से ये माइनस करना है, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। इसको आपको माइंड में रखना है, यानी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकली है, समझ गए होंगे। अब मैं इसको प्रूव कर लेता हूं। इसको मैं प्रूव करूं तो सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू है आई, ठीक है ना। ये प्रूव कर रहा हूं मैं, इसको प्रूव वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, तो ये जो बॉक्स है ना ये माइंड में रखने हैं। तो x1 आई केफ, y1 जे केफ और z1 के केफ। देखो फटाफट कर देता हूं। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, बी वेक्टर की वैल्यू आएगी x2 आई केफ, y2 जे केफ और z2 के केफ। और r वेक्टर की वैल्यू तो वही है, x आई केफ, y जे केफ और z के केफ। सबकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप, ठीक है ना। यहां से मैं बी माइनस ए वेक्टर को फाइंड आउट करूं तो इसमें से इसको माइनस कर दूं, x2 माइनस x1 आई केफ, y2 माइनस y1 जे केफ, z2 माइनस z1 इंटू के केफ, ठीक है। तो देखो x आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x1 आई केफ, y1 जे केफ और z1 के केफ प्लस लेमड़ा इंटू x2 माइनस x1 आई केफ, y2 माइनस y1 इंटू जे केफ और z2 माइनस z1 इंटू के केफ। चलिए ये तो सेम ही रहेगा, x आई केफ, y जे केफ, z के केफ। अब इसको देखना, ये तो x1 और ये आ जाएगा प्लस लेमड़ा इंटू x2 माइनस x1 आई केफ, ठीक है। अब इसको देखो y1 प्लस y2 माइनस y1 लेमड़ा, ठीक है ना भाई, लेमड़ा है यहां पे, लेमड़ा y2 माइनस y1 जे केफ, ये आएगा आपका z1 प्लस z2 माइनस z1 के केफ, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूं दोनों तरफ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस लेमड़ा इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस y की इक्वल है y1 प्लस लेमड़ा इंटू y2 माइनस y1, फिर z की वैल्यू आएगी आपकी z1 प्लस लेमड़ा इंटू z2 माइनस z1, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से मैं लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं
तो लेमड़ा की वैल्यू ये इधर आएगा, x माइनस x1 अपॉन ये इसके नीचे x2 माइनस x1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में लेमड़ा की वैल्यू आएगी y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर लेमड़ा की वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। बस यही माइंड में रखना। इसका प्रूफ कैसे हुआ है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाली मैंने वेक्टर फॉर्म का यूज करके, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, इसी वजह से मैं क्या है कि वेक्टर फॉर्म को पहले निकाल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर अपन पढ़ के आ गए और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालना आसान है। ठीक है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज 20C का यूज करके मैं 23B को डिस्कस कर रहा हूं, यानी 23C का यूज करके 23B अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक, दोनों का बेसिक हो गया 23 और 23B और 23C का। ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आएंगे इसके, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।